के साथ वरदानों के साथ वरदानों के साथ मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा मौजूद है भवन में, मेरी आत्मा मौजूद है भवन में। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ अपने वादों के साथ, अपने वादों के साथ। मैंने जो वादे किए हैं, मैंने जो वादे किए हैं बेटा, मैं पूरे करूँगा। मैंने जो वादे किए हैं मैं पूरा करूँगा। ये मैंने बोल दिया है, मैंने बताया था, मैंने पहले भी बताया था। मैं वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे वादे कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, मेरे वादे कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरी आत्मा के साथ, मेरी आत्मा के साथ, मेरे वरदानों के साथ मेरी आशीष आएगी, मेरी आशीष आएगी। मैं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं भवन को बड़ा करूंगा, मैं भवन को बड़ा करूंगा। समय है, समय है इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा। आत्महान के बोल हैं ये आत्महान के बोल हैं, ये प्रभु के बोल हैं, प्रभु की आत्मा के बोल हैं। आत्मा के बोल, आत्मा के बोल झूठ नहीं हो सकते, आत्मा के बोल झूठ नहीं हो सकते। मैंने वादा किया है, मैं भवन को बढ़ाऊंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा। मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा बेटे, बेटे मेरा समय आएगा। बोल, मेरी जुबान को बोल, मैंने जुबान दी है, मैंने जुबान दी है। ये मेरी आत्मा की जुबान है, मेरी आत्मा की जुबान है, मेरी बरकत की जुबान है। मेरी सभा में, मेरी सभा में लोगों से, लोगों से, लोगों से आत्महान की आत्मा काम लेगी, काम लेगी। आत्महान की आत्मा काम लेगी, आत्महान का आत्मा। आत्महान के काम बहुत हैं, आत्महान के काम बहुत हैं। काम करने के लिए, काम करने के लिए अभी लोगों की ज़रूरत है, अभी लोगों की ज़रूरत है। लोग कम हैं, लोग कम हैं। समय के साथ, समय के साथ लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे। मेरा काम बढ़ेगा, मेरा काम बढ़ेगा। मेरे वादे, मेरे वादे, मेरे वादे पूरे होंगे। परख, परख मेरे, परख मेरी है, ये परख मेरी है, ये परख मैंने दी है, परख मैंने दी है। ये आत्मा की परख है, ये आत्मा की परख है। समय के साथ, समय के साथ समय बदलेगा, समय के साथ समय बदलेगा। प्रभु के नाम में, प्रभु के नाम में आत्महान की सभा, आत्महान की सभा में वचित्र काम होंगे, आत्महान की सभा में वचित्र काम होंगे। आत्महान का नाम होगा, आत्महान का नाम होगा। सभा मेरी बोलेगी, मेरी सभा बोलेगी। ये आत्मा की सभा है, ये आत्मा की सभा है। पवित्र, 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 पवित्र यहोवा की सभा है, ये यहोवा की सभा है। यहाँ सैनों का यहोवा, सैनों का यहोवा मौजूद है, सैनों का यहोवा मौजूद है। आत्मा के साथ, आत्मा के साथ, बरकत के साथ, बरकत के साथ आत्महान, आत्महान, आत्महान मौजूद है। आत्महान सभा में मौजूद है। ये सभा आत्महान की है, आत्महान की सभा में आत्महान मौजूद है, आत्महान की सभा में आत्महान मौजूद है। बेटे देख, देख सभा, ये मेरी सभा है, ये मेरी सभा है। मैंने इस सभा को, मैंने इस सभा को तेरे हाथों में सौंपा है बेटे, इस सभा को मैंने तेरे हाथों में सौंपा है। तू मेरे कार्य को करेगा, तू मेरे कार्य को करेगा बेटे। मैंने तुझे दिए हैं, ये लोग तुझे दिए हैं, ये मेरी आत्मा के लोग हैं, ये मेरी आत्मा के लोग हैं। इनकी देखभाल करना, इनके काम तेरे काम है। इनका समा तेरा समा है। तू मेरी आत्मा का बेटा है, तू मेरी आत्मा का बेटा है। तू मेरे नाम से, मेरे नाम से मेरा प्रॉफिट है। मैंने तुझे प्रॉफिट के काम के लिए चुना है, मैंने तुझे प्रॉफिट के काम के लिए चुना है। वरदानों के साथ चुना है, वरदानों के साथ चुना है। मैंने तुझे आशीष दी है, आशीष दी है। देख, देख ये मेरी बरकत है, ये मेरी बरकत है। समय के साथ मेरी बरकत, समय के साथ मेरी बरकत और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। मेरे वरदान और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। आत्महान की ज़ुबान में, ये आत्महान की ज़ुबान में सभा के साथ, सभा के साथ, सभा के साथ बोल है। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया बेटे, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। इस घर में, इस घर में मेरी सभा है, आत्महान की सभा है। ये सभा मेरे नाम से है। बरकत की आशीष, बरकत की आशीष यहाँ काम कर रही है, बरकत की आशीष यहाँ काम कर रही है। मेरे वरदान यहाँ काम कर रहे हैं। भोजन है मेरी, मेरी आत्मा का भोजन है बेटे, बेटी में बेटे मेरी आत्मा का भोजन है। बाल दिया मैंने, मैंने बाल दिया, मैंने सामर दी है, मैंने अपनी सामर दी है, अपने वचन दिए हैं। वचनों के साथ, वचनों के साथ
मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ बेटे। मेरे वचन शुद्ध वचन है, ये शुद्ध वचन है, प्रभु के वचन है, प्रभु की ज़बान में अलीशा के साथ शमौन पत्र के साथ ये मेरे वचन है, मैंने वचन दिए हैं। ये आग के वचन है, ये आग के वचन है, ये आग का आत्मा है, ये आग का आत्मा है, आग का आत्मा, आग की आत्मा में मेरे वचन है, मेरे वचन है। प्रभु मेरी आत्मा एक दास की आत्मा है, प्रभु मेरी आत्मा एक दास की आत्मा है। दास की आत्मा के साथ मैं अपने वादे को, मैं अपने वचनों को निभा रहा हूँ। पिता मैं निभा रहा हूँ। मेरी आत्मा पिता, अब्बा मेरी आत्मा यहाँ मौजूद है, मेरी आत्मा यहाँ मौजूद है। मैंने बोल दिया है, मैंने बता दिया बच्चों को, ये घर मेरा है, ये मेरी आत्मा का मंदिर है, ये मेरी आत्मा का मंदिर है। मेरे मंदिर में मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा के साथ आत्महान हूँ मैं, आत्महान। अब्बा ये घर मेरा, ये आत्मा मेरी, ये वचन मेरे, प्रतिज्ञा मेरी, सभा मेरी। बरकत से बोल, सबके लिए बरकत से बोल, सबको आशीष दे अब्बा। सबकी आशीष तेरे पास है, सबकी आशीष तेरे पास है। सभा में मौजूद है। बरकत मेरी है, नाम मेरे हैं बेटा नाम मेरे हैं। ये नाम मैंने दिया है सभा को, ये सभा को नाम मैंने दिया है। ये मेरी बरकत की सभा है, ये आत्महान की सभा में मेरी बरकत है। प्रभु इस बत्तीस में से बंधनों को खोल, प्रभु इस बत्तीस में से बंधनों को खोल। तेरे वचनों के साथ, तेरे जलाल के साथ अपने अपने बाइबलों को खोलो, प्रभु आपको सबको इस्तेमाल करेंगे। जो प्रभु ने मुझे दिया उस चीज़ को मैं आपके बीच में बांटूंगा। यदि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता था, परमेश्वर ने उसको प्रॉफिट बना दिया, परमेश्वर ने उसको अभिषेक से बना दिया, अभिषेक से भर दिया। परमेश्वर उसको हर एक चीज़ के बारे में खुली आंखों में, बंद आंखों में परमेश्वर उनको बताते हैं। जो आप डालते हो, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वो परमेश्वर बताते हैं। तो वो ही परमेश्वर आपके ऊपर भी अभिषेक देंगे, वो अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको ऊपर देंगे, वो ग्रेस परमेश्वर आपके ऊपर देंगे। प्रभु आपको सेव नहीं रहने देंगे। जैसे आप यहाँ पे आए हो वैसे आप नहीं रहोगे। परमेश्वर की रहमत आपके ऊपर पड़ेगी, मसा हमारे ऊपर पड़ेगा। लेकिन प्रार्थनाएं करो, विश्वास करो, और वचन जो बोलता है, बाइबल जो बोलती है, उसके ऊपर चलो। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए निशावर करो। सोचो, देखो कि परमेश्वर मेरा पर्पस यही है कि मैं जब तक जीऊंगा मैं तेरे कामों को करूंगा, तेरे अभिषेक को बांटूंगा, तेरे वचन को बांटूंगा। आपकी जिंदगी में मसा सर चढ़ के, आपके सर के ऊपर चढ़ के अभिषेक नाचेगा, जिसके लिए आप बोलोगे। आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप बोल दोगे हो जाएगा। परमेश्वर का जलाल ऐसे काम करेगा, परमेश्वर का अभिषेक ऐसे काम करेगा। सिर्फ बोलने से परमेश्वर करेंगे, क्योंकि आप 6 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन आप प्रार्थना करोगे। पहले आप बैठ के प्रार्थना करोगे, घुटने के बल प्रार्थना करोगे, फास्टिंग करोगे, अपने आप को परमेश्वर के लिए दोगे। नीति वचन में लिखा कि हे सृजनहार, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख। और लिखा है एक जगह पे कि अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए निशावर कर। हम अपने पर्पस के लिए अपनी जवानी को खराब ना करें। लिखा वचन में परमेश्वर ने अपनी जवानी को, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जवानी को परमेश्वर की इच्छा के लिए दे दिया। 3.5 साल परमेश्वर ने, जब 30 साल में आए प्रचार करने के लिए समय उनका आया, तो उस एज में इंसान जवान होता है, हर चीज को समझता है। लेकिन उन्होंने अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए निशावर किया। तो आप देखो, कई जगह पे परमेश्वर ने प्रार्थना की, लेकिन कई जगह पे परमेश्वर ने सिर्फ बोला, आवाज दी और वो काम हो गए। जो अभिषेक उस वक्त काम करता था, पवित्र आत्मा जी जो हमारे सहायक है, क्या वो अभिषेक आज काम नहीं करता? क्या, क्यों, कहाँ कमी? एक गीत पर हम बोलते हैं कि उसके कुदरत के खजानों में कोई भी नहीं कमी नहीं है, सिर्फ कमी हम में है कि हम प्रार्थना नहीं करते। जो परमेश्वर का समय होता है, वो समय आजकल एक अच्छा बहाना है, हम अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं।
चाहे उसमें हम मसीह गाने सुनते हैं, मसीह सीरियल सुनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम इबादत कर रहे हैं। वो तो जहाँ तक जिनको पहुँचना था वो तो वहाँ तक पहुँच के, आप कहाँ पे खड़े हो? इतने सालों से आपने क्या कमाया, आपने क्या लिया? जो परमेश्वर ने उनके लिए बरकतें रखी हुई थी उनको देने के लिए परमेश्वर ने उनको दे दी, लेकिन जो बरकतें परमेश्वर ने, जो अभिषेक, जो मसा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, वो आपको कैसे मिलेगा? परमेश्वर परमेश्वर भी कुछ चाहते हैं। दुकान से कुछ लाने के लिए जाओ तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए हम जब परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ दे, तो उसके लिए हमें भी परमेश्वर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हर एक हालात में, जेब में पैसा है नहीं है, घर में खाना है नहीं है, राशन है नहीं है, तन पे डालने के लिए वस्त्र है नहीं है, लेकिन धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने मुझे जीवित रखा। परमेश्वर पड़कते हैं, परमेश्वर पड़कते हैं। शैतान बोलता है परमेश्वर के कान में जाके, देख इसके पास ये नहीं है, तुझे तेरे लिए कुड़कुड़ाता है, तेरे ऊपर वो कुड़कुड़ाता है। इसके भाई ने इसको ऐसे कर दिया, वो तेरे लिए कुड़कुड़ाता है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ऐसे क्यों किया? मेरे भाई भाई के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। सिर्फ शुक्र करो। मैंने पिछले समय प्रचार भी किया था कि जैसे लाजर जी ने किया, सिर्फ शुक्र करो कि परमेश्वर आप दे रहे हो, चाहे आप कम खा रहे हो, चाहे आप जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर दे रहे हैं। आप उन लोगों को देखो जो लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो लोग रिश्ते चला रहे हैं, इसी सर्दी के मौसम में जो लोग बर्फ का काम करेंगे उनकी क्या हालत होती है। गर्मी के मौसम में जो लोग चूल्हे में हाथ डालते हैं, तंदूर में हाथ डालते हैं, कुलचे बनाते हैं, उनका क्या हाल होगा? क्या परमेश्वर ने उनको नहीं बढ़ाया? पर जैसे मैंने बोला था कि परमेश्वर का कर्म हर एक के ऊपर है। उसके लिए भी बारिश हो रही है, उसके लिए भी सर्दी, उसके लिए भी गर्मी है, लेकिन उसके उसके बाद हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? ना हम अपनी जेब से निकालते हैं, ना हम अपने जिस्म से निकालते हैं। चर्च में बैठ कर भी हम ऐसे आराम से बैठते हैं। हमें परमेश्वर का भय नहीं है हमारे मनों में, परमेश्वर का डर हमारे मन में खत्म हो गया। अगर आप देखो, अगर आप सोचो, अगर आपका दिमाग काम करे, तो यहाँ पे स्वर्गदूत खड़े हैं। अगर मुझे काम वाला बोलेगा कि तूने ये काम करना, तो मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा। अगर मैं नहीं हो खड़ा होकर वहां पे काम करूंगा, तो मुझे वो उस काम से वो निकाल देगा, किसी और को वहां पे रख देगा। लेकिन जब प्रभु का आत्मा यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छे ढंग से प्रार्थना करो, अच्छे ढंग से रहो, तो हम अपनी मर्जी के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। इसीलिए हम उस चीज से, परमेश्वर की ग्रेस जो हमारे ऊपर होती है, उससे हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ समय बिताना जो है वो अच्छा नहीं समझते। एक जगह पे मैंने पढ़ा था, भी लिखा, वहां पे लिखा कि दुष्ट आत्मा ने आके परमेश्वर को दंडवत किया। दुष्ट आत्मा ने दूर से देख के परमेश्वर को दंडवत किया। वो बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर इनके अंदर सूर की आत्मा थी, और उसने प्रभु को बोला कि तेरा हमारे साथ क्या लेन देन है, तेरा हमारे से क्या बात है? तो आप देखो, जो जिसके साथ दुश्मनी है वो आके दंडवत कर रहा है, तो हम तो दिन में 50 बार बोलते हैं मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। तो उसके सामने कैसे आप आके इस भवन में कैसे आप बैठते हो? अब भय परमेश्वर का क्यों नहीं मानते? या आप समय में परमेश्वर के घर में क्यों नहीं आते? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हम क्यों नहीं देते? हम अपनी खुशियों को अगर मान के, अगर हम कम खा के भी परमेश्वर को देंगे ना, तो परमेश्वर हमें उसमें भी बढ़ाएंगे। अगर कम पहन के हम परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे। परमेश्वर के दासों से जब हम उनको कोई चीज देते हैं ना, तो परमेश्वर उनके बदले में हमें 100 गुना, 1000 गुना परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन अगर हम उनसे कोई चीज जब हम लेते हैं, अगर हम उसमें से हम सोचते हैं पंजाबी में कैसी एचवी टांका ला लिए, तो परमेश्वर का अभिशाप हमारे ऊपर आता है। मैंने एक जगह पहले यहाँ पे प्रचार किया था कि एक पति, एक पत्नी कुछ जमीन का टुकड़ा से बेच के आगे कुछ रख लिया था। उसके ऊपर मैंने बोला था कि उस अभिषेक के कारण वो जो गार्ड थी उसके वहां पे उन्होंने कदम रखे और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। इतनी अनॉइंटिंग परमेश्वर के पास्टर के ऊपर, परमेश्वर के रेवरेंड के ऊपर, परमेश्वर के हर एक इंसान के ऊपर होती है। चाहे वो आपको बताते हैं, चाहे वो नहीं बताते, लेकिन जब वो वेदी पे आते हैं, जब आप उनसे बात करते हो ना, तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, प्रभु उनको दिखाते हैं। लेकिन प्रभु का मसा उनको ये भी बताता है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये इंसान करके आया है, लेकिन आपको ऐसे झूठ बोल रहा, ऐसे बता रहा है। इसलिए पंजाबी में लिखा है कि तुम मैंने ठग दे हो, आपने मुझे ऐसे ठगी करते हो आप परमेश्वर के साथ। तो जिस परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने, अगर हम 10,000 कमा रहे हैं ना, तो समय निश्चित है, परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है कि इतने समय तक तो इतना कमाएगा। तो उतना कमा के हमने इतने सालों में परमेश्वर के लिए क्या किया? फिर हम परमेश्वर के सामने बड़ी बड़ी डिमांडें, परमेश्वर ऐसे कर दो, परमेश्वर ऐसे कर दो, परमेश्वर मुझे ये दे दो, परमेश्वर मुझे वो दे दो। कहां से परमेश्वर आपको देंगे? जो परमेश्वर का दिल आपने तोड़ा हुआ है, जिस दिल टूटे हुए से परमेश्वर आज भी, अभी प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि उनको बोल
कि मैं आज भी इनके लिए चिंता करता हूँ, आज भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये लोग अपने पापों से मुड़े, अपनी गलतियों को माफी मांगे परमेश्वर से। आज भी प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ, मैं इन लोगों को माफ करूंगा, इन लोगों को अपने गले से, अपने सीने से साथ लगाऊंगा। मैं आपकी बात नहीं करता, आप तो धर्मी लोग हैं, मैं अपनी बात करता हूँ कि देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे वो चीजें माफ करके एक भविष्यवक्ता ठहरा दिया। तो वो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं कर सकते? हो सकता आपकी नजर में मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, ऐसे हूँ, व्यभिचारी हूँ, गलत गलत विचारों का हूँ, मेरी जुबान नहीं अच्छी, मेरी सोच नहीं अच्छी, आप मुझे उस लेवल से, उस तकड़ी से आप मुझे तोलते हो। लेकिन जिस इंसान के बोलने से परमेश्वर आते हैं, बात करते हैं, आप देखो कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर की तकड़ी में मैं, या परमेश्वर की नजर में मैं किस लेवल का इंसान हूँ कि मेरे बोलने से परमेश्वर यहाँ पे आते हैं, परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर हर एक के बारे में, इस चर्च के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में परमेश्वर की आत्मा साक्षी देती है, गवाही देती है, टेस्टमनी देती है परमेश्वर की आत्मा। उस सोच को सुधारो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसे मैंने पकड़ लिया उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं बढ़ाऊंगा, उसको मैं तेरे सामने, उसको मैं ऊंचा 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 करता जाऊंगा। वो ग्रेस उसके ऊपर मैं बढ़ाता 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 जाऊंगा। क्योंकि वो लोग, जब लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं ना, तो वो ही समय होता है कि प्रार्थनाएं करो, उनको जवाब मत दो, अब प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर आप जानते हो कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ। प्रभु उनके सामने आपको बढ़ाएंगे, प्रभु इस्तेमाल करेंगे, प्रभु इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो कलीसिया के लोग सोचते हो, चाहे रिश्तेदार सोचते हो, चाहे कोई दोस्त सोचता हो, चाहे कोई बहन भाई सोचता हो, लेकिन प्रभु बढ़ाएंगे। चाहे कोई पास्टर सोचते हो, जो 50 साल 80 साल की सेवकाई में वो चीजें नहीं हुई, वो परमेश्वर आपको देंगे, आप करोगे वो चीजों को, आप बांटोगे उस ग्रेस को परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर की रूह आपसे खुश है, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। परमेश्वर चाहते हैं कि इस इंसान से मैं इस वरदान को इसके ऊपर दूं, और ये मेरे इस वरदान का इस संगत के साथ, इस कलीसिया के ऊपर ही इस्तेमाल करे, मेरे अभिषेक को, मेरी आशीष को वो बांटे। हम देखेंगे मरकुस की किताब पहले अध्याय की 21 से हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना। दुष्ट मरकुस 1 1 से 21 लिखा है, तब वह कफरनहूम में आया और वह अब तुरंत शब्बत के दिन, मैं तीसरी बार इसी चीज पे प्रचार कर रहा हूँ, शब्बत के दिन पे। पिछले सप्ताह भी मैंने शब्बत के दिन पे किया था, उसके पिछले भी मैंने यही चीज पढ़ा था कि जिस दिन लोग बोलते हैं कि ये चंगा नहीं हो सकता, ये दिन आशीष के लिए नहीं ठहराया, फकीर फरीसी जो बोलते थे कि ये दिन आशीष के लिए नहीं ठहराया, परमेश्वर उसी दिन काम करते थे, परमेश्वर उसी दिन अलग अलग, मैंने प्रचार किया। पिछली बार मैंने बोला हाथ सूखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने प्रचार किया कि हाथ नहीं काम करता। तो जो आप सोचते हो ना कि परमेश्वर नहीं कर सकते, उसी चीज, इस टॉपिक को बोलने का बार बार यही उद्देश्य है कि जिस चीज को आप सोचते हो ना कि परमेश्वर नहीं कर सकते, उसी चीज को परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को, फकीर फरीसियों को, जो लोग इतनी इतनी बात को तोड़ तोड़ के प्रभु की इग्नोर करते थे कि ये ऐसे क्यों किया, शास्त्र में नहीं लिखा, ऐसे क्यों किया, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन प्रभु ने किया। प्रभु ने उन लोगों को दिखाया कि सब चीजों के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है। उस परमेश्वर को पास आज भी अधिकार है। वो परमेश्वर जिस चीज के लिए आप चिंतित हो, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, परमेश्वर आज भी वो कर सकते हैं। हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक मिनट में परमेश्वर कर सकते हैं। इस चीज को चिंता, उस चीज को चिंता करनी छोड़ दो कि परमेश्वर मैं किसी का सहारा लूंगा, किसी इंसान को कॉल करूंगा तो उसको बोलूंगा मेरे लिए सिफारिश कर दो। परमेश्वर के सामने सिफारिश करो, परमेश्वर खुद उसके मन में आपके लिए डालेंगे, वो लोग आपके कामों को करेंगे, वो लोग जो आप बोलोगे ना, जो आप बोलोगे परमेश्वर उस चीज को करोगे। पिछले समय में कुछ बड़े बड़े लोगों के पास गया तो मैं डरता था, मेरे पाँव कांपते थे, कंप मारते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तू बोल, जो तू बोलेगा। प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो ये चाहेगा वो होगा, प्रभु ने बोला कि जो तू बोलेगा उसी चीज को तू देखना होगा, तेरे मुंह से अंगीकार तू बोलेगा, वो चीजें मैं करूंगा। तो जब मैंने एक बात बोली वो चीज हो गई, दो चीज बोली तो पंजाबी में फिर मैं चौड़ा हो गया, मेरे कॉन्फिडेंस आ गया। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है प्रभु। तो फिर जैसे जनरेटर शुरू हो गया ना, वैसे फिर मैं शुरू हो गया। फिर वो बोलते भास्कर भाई और ना बोल। प्रभु का अभिषेक ऐसे, मैंने जैसे मैंने बोला ना, सर चढ़ के अभिषेक बोलता है, सर के ऊपर चढ़ के अभिषेक नाचता है, फिर ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा ने आके साक्षी दी कि ये मेरा अति प्रिय पुत्र है। वो ही परमेश्वर की आत्मा हमें भी आज कहती है ये मेरा अति प्रिय पुत्र है, ये मेरा अति प्रिय बेटी है। लेकिन चाहिए कि उससे पहले हम प्रार्थनाएं करके जाएं। अगर वहां पे ऐसे जाएंगे ना
तो फिर वो ऐसे पकड़ के बाहर निकाल देंगे कि जाओ आप। अगर अभिषेक काम नहीं करेगा, अनॉइंटिंग काम नहीं करेगी, तो ये, क्योंकि पूछ के अगर आप किसी के लिए करोगे तो वो बोलेंगे पूछ के बताया तो भी इसने ये कर दिया। लेकिन जब पिता परमेश्वर प्रभु का आत्मा हमें बताएगा, तो वो हर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, हर इंसान की जिंदगी में उसने पाप किया होता है। आज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने भी बहुत गलत काम किए, बहुत पाप किए। लेकिन जब परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर आती है ना, हम उस चीजों से दूर रहते हैं। हम चाह के भी वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर होता है कि जो आत्मा हमें चला रहा है वो आत्मा हमसे दूर हो जाएगी, प्रभु की ग्रेस हमसे दूर हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो जब उसी चीज का इंसान, जो दूसरा इंसान होता है जिसके ऊपर कम अनॉइंटिंग होती है, जिसके पास बिल्कुल अनॉइंटिंग नहीं होती, वो जब सामना करता है ना, तो वो भी इंसान डरता है कि अब पता नहीं कि कौन सी मेरी पोल जिंदगी में, मैंने जवानी में, बचपन में, या अपनी इच्छाओं के लिए मैंने कौन सा ऐसा काम किया, चार बंदों के बीच में ये भेद ना खोल दे। क्योंकि उसके ऊपर ग्रेस है परमेश्वर। जैसे एक बार डैडी ने प्रचार किया था कि वो, उसके ऊपर ग्रेस होती है प्रॉफिट के ऊपर, कि प्रभु उससे कंटिन्यू बात करते रहते, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर कंटिन्यू मंडलाती, परमेश्वर बताते रहते। क्योंकि ये गिफ्ट होता है, परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया होता है कि वो उसकी आत्मा और परमात्मा, परमेश्वर की आत्मा एक हो चुकी होती है। जो वो परमेश्वर की आत्मा जो बोलती है उसको बोलना पड़ता है, कंटिन्यू बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जो दिखता है उसको बोलना पड़ता है। अगर आपको पढ़ना आता तो प्रभु दिखाएंगे, आपको लिख के दिखाएंगे कि इस चीज को बोल, नाम प्रभु दिखाते हैं। तो वही अभिषेक जो काम करता था, वही अभिषेक आज भी परमेश्वर का काम करता है। सिर्फ प्रार्थनाएं करो और आप भी जाके बांटोगे उस चीज को कि प्रभु मुझे आपके बारे में ये नाम बता रहे, प्रभु मुझे आपकी ये कमी बता रहे, प्रभु आपने, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपकी गाड़ी का नंबर ये। लोग हैरान हो जाते हैं जब मैं ऐसी चीजें बोलता हूँ ना किसी को फोन पे के सामने, गाड़ी में कितना क्या है, क्या करके आए, कहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या। तो लोग फिर मिलने के लिए साबित होते हैं कि हमें इससे इससे मिलना है, कि छोटा या न्याना है कि कैंड है। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक होता है, परमेश्वर का मसा होता है जो दिखाता है। क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता, कई बार किसी को पहली बार फोन पे बात करूं या पहली बार किसी को देखूं, लेकिन परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने सबको पैदा किया, उसी परमेश्वर का अभिषेक बताता है ये चीज। तो हम पढ़ेंगे वहां पे। सिस्टर जी तुम अगे आ जाओ, सो रहे थे, आओ अगे आओ। हाँ जी पढ़ो। तब वे कफरनहूम में आए हम्म। और वे तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। हाँ, लिखा तब वह तुरंत दोबारा बोलना। तब वे कफरनहूम में आए और वे तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगे। लिखा तुरंत, उसी वक्त जब उन्होंने ये चीज बोली, उन चीज को उन्होंने देखा, ये सबत का दिन है, परमेश्वर का दिन है, लिखा उस समय उन्होंने देर ने की, तुरंत वहां पे जाके उपदेश देने लगे, प्रभु की बातों का प्रचार करने लगे। क्योंकि वहां पे अन्य और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, हाँ, क्योंकि वे उन्हें शास्त्री के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। लिखा कि लोग चकित हो गए कि वो उनको शास्त्री के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देते थे। कुछ लोग सिखाते, कुछ और ढंग से, जैसे शिकार। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रभु जी के बारे में कि वो ऐसे बता रहे थे जैसे आधारित हो, जैसे कि पंजाबी में कोई प्रधान बोलता है, अधिकार से, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर, सर के ऊपर सवार रहता था। इसी तरह, इसी बात से वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतने जोश ना वो बोलते थे। तो लोग, लिखा है शुरू में पढ़ोगे, लिखा लोग चकित हो गए, लोग हैरान हो गए कि ये इंसान किस तरीके ना गल कर रहा है, इतना अभिषेक, इतना लेवल। अभी तक उसे देखा तो उसी तरीके ने, उस कॉन्फिडेंस ने, जो शुरू से लिखा, अधिकार ने, पावर ने अपना की काम दिखाया। हाँ पढ़ना। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था, हाँ, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हाँ, लिखा कि उसी समय, उसी आराधनालय में, उस चर्च में एक इंसान था जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। लिखा कि उसने चिल्ला के कहा कि हे यीशु नासरी, तुझसे हमें क्या काम। दुष्ट आत्मा जिसके ऊपर अनॉइंटिंग होती है ना, उसको देखती है, उसको पहचानती है, उसको दूर से वो देख लेती है कि इसके साथ परमेश्वर का मसा चल रहा है, इसके साथ परमेश्वर की ग्रेस चल रही है, परमेश्वर का अभिषेक इसके सर के ऊपर सवार है। इसलिए उसने बोला कि तेरी लाइन अलग है, हमारी लाइन अलग है, तेरा हमसे क्या काम।
क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इसके पास ज़्यादा चला जाऊँगा तो मैं भस्म हो जाऊँगा, और अगर ये बोलेंगे तो मैं इसके से मुझे निकल के जाना पड़ेगा। इसलिए उसने बात को घुमाने की कोशिश की कि मेरा इस जिस्म को मैं ना छोड़ूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि परमेश्वर का आत्मा जब जिस्म को नहीं ना छोड़ता, तो शैतान भी जिस जिस्म में वो घुस जाता है ना, उस जिस्म को भी वो नहीं छोड़ता। ना ही वो उस जिस्म को छोड़ना चाहता है। इसीलिए उसने बात को घुमाना थोड़ा से ओके करने कहा कि तेरा और हमारा क्या मेल है, तेरा हमारे साथ क्या काम है। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने उसको क्या कहा, जैसे हम पढ़ेंगे। क्या तू हमें नष्ट करने आया हाँ, है? देखा वो जान गया था ये प्रभु का आत्मा है, इसके ऊपर ये प्रभु है। तो उसने बोला कि क्या तू हमें नष्ट करने आया है, क्या तू हमें इतने साल से, पता नहीं कितने साल से उसके ऊपर, शरीर के ऊपर वो चीज सवार थी, उसके साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे, अपने भोग विलास को वो पूरा करते थे। उसने तुरंत सीधा मुद्दे पे आ गया। उन्होंने क्या कि तुसी क्या आप हमें नष्ट करने आए हो, आप चाहते हो कि मैं इसके मतलब हमारा नष्ट हो जाए, हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। हाँ मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हाँ, लिखा कि मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। क्योंकि उनके वो शरीर में थे, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस था, परमेश्वर के पुत्र थे, प्रभु का आत्मा उनके ऊपर था। आज हम पास्टर को ऐसे जैपसी बुलाते हैं, जैपसी पास्टर जी। कई लोग तो गाड़ी से नीचे नहीं होते, गाड़ी में बैठे हो ना, वैसे जैपसी पास्टर जी। वो समझ नहीं आता कि घुटनों पे हाथ लगा रहे हैं कि टांगों पे हाथ लगा रहे हैं कि पट्टा मत लगा रहे हैं। एक जगह मैं पढ़ता कैसे मैं पढ़ावा टाइम उस लिखा कि प्रभु दे कोल आके उन्होंने दंडवत किया। दंडवत करने का मतलब होता है कि मतलब होता है कि अपने सर को उसके चरणों के ऊपर रखना। तो जो इंसान अपने पास्टर के साथ ऐसा करता है, तो उस पास्टर का सीना कितना छोटा होता है, कितना वफादारी करता है। तो लिखा, वचन में लिखा कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग है, वो हमारा बोझ उठाते हैं। अगर हम ऐसा उसको बोल करेंगे, लोग हमारा ठट्ठा उड़ाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का दास है उसका दिल कितना छोड़ा होगा, तो कितनी खुशी से आपके सर के ऊपर वो हाथ रखेंगे और आपको ब्लेस करेंगे कि लोग मेरा भय नहीं मान रहे, लेकिन जो आत्मा मेरे ऊपर परमेश्वर का रहता है, ये उसका भय मान के मेरा आदर कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ जी आपसे कि आज ठीक है। किस ढंग से हम परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर के दास का हम आदर करते हैं। हाँ, लिखा कि हाँ पढ़ना। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। हाँ, लेकिन प्रभु को पता था कि प्रभु ने अपना काम करना, प्रभु ने उससे ज्यादा बात उससे प्रभु ने नहीं की। लेकिन देखो प्रभु ने प्रार्थना भी यहाँ पे लिखा कि प्रभु ने नहीं की, प्रभु जी ने यही बात बोली। दोबारा पढ़ना सीखो। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। प्रभु जी की आत्मा और प्रभु ने उसे बोला कि चुप रह और यहाँ से निकल जा, इस इंसान में से निकल जा। सिर्फ ऐसे शब्द परमेश्वर ने बोले, 2 शब्द बोले। आप देखो इतने समय हमें प्रार्थना करते होगे, इतने साल हम प्रभु के साथ चलते होगे, दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। क्या पास्टर में कमी है? क्या उस अभिषेक में कमी है? कमी तो हम में है। जो यहाँ से लेके जाते हैं 6 दिन, उस अभिषेक को हम संभाल नहीं पाते, अपने दिमाग के कारण, अपने दिल के कारण उछल जाता है। आशीष ठहरते क्यों नहीं? क्योंकि सोचते नहीं परमेश्वर के लिए, करना कुछ नहीं परमेश्वर के लिए, सोचना कुछ नहीं। तो परमेश्वर ने इस इंसान के द्वारा देना है वो ग्रेस कब तक संभाल के रखोगे, वो अभिषेक कब तक संभाल के रखोगे? जब परमेश्वर के लिए कुछ करते नहीं, अगर करोगे तो चीज बढ़ेगी, वो अभिषेक बढ़ेगा। इसलिए प्रभु ने डांटा, उसको बोला कि चुप कर और यहाँ से इसके बीच में से चला जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। लेकिन तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ के और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। शैतान जाते जाते भी अपना काम करके जाता है, वो एक सेकंड भी नहीं छोड़ता आपकी जिंदगी को, आपके शरीर को नाश करने के लिए। देखा कि वो जाते जाते भी उस चीज को मरोड़ के चली गई और चिल्ला के गई, निकल गई। इस पर सब लोग अचंभित हो गए और आगे लिखा विवाद करने लगे। आज भी अगर किसी की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, ये कितना हो गया, हमारे चर्च में तो ऐसा होता नहीं, वो तो ऐसे ले हैंड के विरुद्ध है, वो तो प्रॉफिट के विरुद्ध है, वो तो एक ऐप निकाल लेते हैं, वहां पे लिखा झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ये वही है। पंजाबी लिखा भेड़ियां के विचों है, तो बोलते हो कई ऐसे बोलते हैं कि तो वो ही खड़े हो गए झूठे भविष्यवक्ता। ये ले हैंड क्यों करते हैं? देखा कि वहां जब पहले ये काम होते थे तब भी लोग ऐसे चकित हो जाते, ये कैसे हो गया? और लिखा वहां पे भी विवाद करने लगे, ये क्या लिखा, यहाँ पे लिखा ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। लोग उस बात को पकड़ लिया उन्होंने कि ये कैसा नया अधिकार है कि ये अधिकार, एक उपदेश, एक नई
पंजाबी में एक नवी रीत शुरू कर दी, जैसे कि देखो कि वहाँ पे लिखा कि अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है, लेकिन वो ही आज्ञा दे सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, जिसके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस है, कि बोलने से, आज्ञा देने से, बोलने से वो चीज उसके अंदर से निकल गई। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसके सर के ऊपर हाथ रखा या उसके लिए प्रार्थना की। प्रभु ने यहाँ पे वचन में लिखा कि प्रभु ने बोला चुप कर और यहाँ इसके शरीर में से निकल जा। सिर्फ 2 शब्दों का प्रभु ने इस्तेमाल किया। तो क्या वो जो शब्द आज हमारी जिंदगी में नहीं काम कर सकते थे कि शैतान मेरी जिंदगी में से चला जा? प्रभु ने तो अपनी दासी के द्वारा भी बोला कि मैं सबको देख रहा हूँ, सबको बरकत दूंगा। तो कमी हमने है कि हम प्रार्थना नहीं करते। और लिखा गया है कि और उसकी आज्ञा मानती है। किसी पास्टर जी नहीं मानते, और लिखा वहां पे कि दुष्ट आत्मा उसकी मानती है। साफ लिखा कि दुष्ट आत्मा उसकी मानती है, जिसके साथ ये सारा कुछ चलता है ना, वो भी ओदी मानती है। और लिखा आगे उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। किसका नाम फैला? किसी को पता है किसका नाम फैला? यीशु मसीह का। हाँ, प्रभु का नाम फैला। किस चीज के कारण? वो अनॉइंटिंग जो उनके ऊपर थी, वो ग्रेस जो उनके ऊपर थी, उस चीज का उन्होंने इस्तेमाल किया, उस अभिषेक को। इसलिए हम बोलते खड़े होकर टेस्टमेंट दो। लिखा कि गलील के आसपास सारे प्रदेश में ये समय आया कि ऐसे गली मोहल्ला शहर इलाका बन गया। पहले प्रदेश छोटा नहीं, तो बहुत बड़े बड़े ऐसे झुंड को बोलते थे प्रदेश। तो उस चीज में वो चीज फैल गई, वो चीज सारी फैल गई। तो देखो कैसे फैली, 2 शब्द बोलने से। तो वो ही प्रभु की आत्मा आज भी काम करती है। प्रभु ढूंढ रहे हैं आज भी कि मेरे पास वापस आ जाओ। 30 साल तेरी उम्र हो गई, 30 साल तूने अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों को खराब कर दिया, मुझे छोड़ दिया। मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे कमाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उस चिंताओं को छोड़ के प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मेरे पास आओ। जैसे मुझे प्रभु ने दिखाया 68,000 रुपया आपके अकाउंट में आना था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि आपने 6 दिन प्रार्थना नहीं की। प्रभु ने मुझे फिर अभी बोला कि उस चीज़ के बारे में बोल, 68,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आना था, लेकिन आपने 6 दिन 3 टाइम प्रार्थना नहीं की। जो मैंने पिछले सप्ताह बोला था, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना अपनी ओर से नहीं बोलता। मैं किसी के साथ मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, ना ही मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है कि मैं अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का नजायज फायदा उठाता हूँ। लेकिन मुझे जो प्रभु जी का आत्मा जो बोलता है, मुझे वो बोलना पड़ता है। मुझे पिछले सप्ताह तुमने बोला कि बोल, घर दूंगा मैं इनको, घर दूंगा इनको, मेरा अकाउंट में दूंगा, इनके अकाउंट में पैसे आएंगे, और चिंता मत करो, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन चिंता है कि आपने वो आशीष आपने गवा दी। अब प्रभु की इच्छा है कि प्रभु आपको दोबारा आने वाले ये सप्ताह में आप प्रार्थना करोगे तो पैसे प्रभु आपको उतने देंगे, कम देंगे। लिखा कि तेरी दया बथेरी है ना, हो सकता है प्रभु उससे मल्टीप्लाई करके आपको डबल दे दे, लेकिन उसके लिए फिर खुश तो करना पड़ेगा ना, परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा, है ना। अगर हम कपड़ा लेने जाए, मनपसंद कपड़ा डालना, तो उसको दुकानदार को पैसे देने पड़ते हैं। फिर हमारे चेहरे पे खुशी आती है कि हाँ, जो मैं चाहता था मुझे वो मिल गया, जो मैं चाहता थी वो मैंने मिल गया। उसके लिए हमें तेल खर्च करना पड़ता है, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा से ये चाहता है कि एक जगह पे आओ, घुटनों को टेको और मेरे से मांगो। मैं सच में बोल रहा हूँ, परमेश्वर का पता नहीं, परमेश्वर क्योंकि लिखा कि उसकी दया बहुत बड़ी है। अब प्रार्थना करो 6 दिन, प्रभु का बड़ा हो सकता है कि प्रभु 3 गुना दे दे, 10 गुना दे दे, 100 गुना दे दे। वो तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने मतलब एक बार बोलने से प्रभु ने आपने उतना समय जितना मैंने प्रार्थना कराई यहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटा, प्रभु ने उस प्रार्थना से खुश होकर प्रभु ने उस आपकी, आप समझ लो अपनी कमाई लगा लो या मेरी मेहनत की अभिषेक की कमाई लगा लो, प्रभु ने 68,000 बोला था कि अकाउंट में आएगा। अगर वो दिन और मेहनत करोगे तो प्रभु और देंगे। ये लोगों के अकाउंट में पैसे आते हैं, मुझे फोन आते हैं, लोग बताते हैं, जब मैं बोलता हूँ ना, तो परमेश्वर का आत्मा उनके वचन में लिखा है, कभी फिर प्रचार करूंगा, धन परमेश्वर की ओर से आशीष है। भजन साहित्य में लिखा हुआ है कि धन का अभिषेक जिसके ऊपर होता है ना, वो बोलता है तो वो चीजें होती है। धन का अभिषेक भी आशीष है। मेरा कल मानी के लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, 100 साल सेवकाई करते हो, 50 साल सेवकाई करते हो, कि हमारे चर्च में तो ऐसे होता नहीं। लेकिन जिसके ऊपर ग्रेस है उसके बोलने से सब कुछ होगा। वचन में लिखा है मैंने मुझे हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया है। तो प्रभु करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको देंगे और प्रभु बढ़ाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु का जलाल आप सबको छुए और बरकत दे। सब कुछ आप सीखिए।